हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि हाउ टू क्रैक गेट एग्जामिनेशन विद एक्सीलेंट रैंक। तो मेरा टॉपिक है कि आप गेट एग्जाम को एक अच्छी रैंक के साथ में बहुत ऑन द रैंक लेके कैसे क्वालिफाई करें। इसमें मैं प्लानिंग टिप्स और कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस दूंगा, साथ साथ आपको मोटिवेशन जो मैं सभी वीडियो में करता हूँ वो भी करूँगा, क्योंकि मोटिवेशन की है सक्सेस की। अगर जीवन में सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ है जो हमें लाइफ के अंदर बहुत ग्रेट इंसान बना सकती है, वो मोटिवेशन है। तो मैं लगातार मोटिवेशन देता हूँ, आज भी कुछ मोटिवेट के लिए कुछ बोलूँगा। तो प्लानिंग है मेरा जो टॉपिक है, उसमें मैं प्लानिंग टिप्स और बेस्ट एडवाइस इंक्लूडिंग मोटिवेशन, ये मेरा इसके अंदर डिस्कशन है, जिन फैक्टरों पर मैं डिस्कशन दूंगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्लानिंग आप कैसे करें गेट एग्जाम के लिए। तो क्या करें कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस को सामने रखें, आप देखें कि हमारे जो सिलेबस में क्या क्या मेंशन है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि स्टूडेंट जनरली, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिलेबस को ये नहीं देखते कि टॉपिक्स हमारे सिलेबस में मेंशन है या नहीं है, और ऐसे टॉपिकों को पढ़ते रहते हैं जिसका निश्चित तौर से नुकसान होता है स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप प्लानिंग के तहत सिलेबस को रीड कर लें। आप अपनी जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसके ऊपर एक बुक की पर्टिकुलर, जैसे आप क्लासिकल मैकेनिक्स इन केस तैयार कर रहे हैं, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या करें कि एक पूरा जो सिलेबस है उसका कवरिंग पेज जो है उसका फोटो कॉपी करा के और उसके साथ में अटैच कर दें, जिसके चलते क्या होगा कि जब आप पढ़ने जाएंगे जब भी, तो आपको सिलेबस पता रहेगा कि गेट के हमारे सिलेबस में ये चीज़ें हैं। आप साथ साथ सिलेबस पर मार्क कर लें, जो हमारा बुक है उसके ऊपर मार्क करके चले, आप लिख दें कि भाई ये हमारे टॉपिक जो है वो सिलेबस में मेंशन है। गेट के अलग कई बार ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो गेट में और नेट में कॉमन नहीं है, तो ये भी लिख दें कि गेट में ये हैं। जैसे कई बार क्या होता है, नेट के टॉपिक पढ़ जाते हैं गेट के एग्जाम में बच्चे, तो उससे नुकसान होता है। तो आप इस चीज़ पर भी ध्यान रखें कि आप सिलेबस पर बहुत केयरफुली रखें, केवल उन्हीं टॉपिकों को पढ़ें जो सिलेबस में हैं। कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि जो टॉपिक्स हैं उन सिलेबस के टॉपिक को ना पढ़कर बाकी चीज़ों में समय खराब करता है और उससे वो उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा प्लानिंग में, वो एक कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आप कवर कर पाएँ उसे पढ़ें, क्योंकि अगर आपने थोरोली पूरा सिलेबस पढ़ा है तो आपके सिलेक्शन और अच्छी रैंक के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें आपने कभी तैयारी नहीं किया, आपको उसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, आप उन्हें लेकर बहुत ऐसे महसूस करते हैं, तो ऐसे टॉपिकों को लेफ्ट करें जो बिल्कुल ही पॉसिबल ना हो आपके लिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास समय है, आपने बाकी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो थोड़ा सा समय लगा सकते हैं ऐसे टॉपिकों में भी जो आपने कभी पहले नहीं पढ़े, क्योंकि जैसे हम पढ़ने लगते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर हम ईजिली कर पाते हैं उन चीज़ों को भी जो हमें बहुत मुश्किल लग रही होती हैं। वो हमारे माइंड के फ्रेम पे भी कई बार होता है कि कई बार हमारा माइंड फ्रेम जो आसान चीज़ें हैं उन्हें भी टफ मान के चलता है। कई बार हमारा माइंड फ्रेम ऐसा सेट होता है कि हमें टफ चीज़ें भी आसान लगती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, मेरी बेस्ट एडवाइस है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा प्लानिंग में। उसके अलावा सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। मैं पहले भी वीडियो में मैंने कहा है कि आप सिलेबस को ऑलवेज 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। एक आपके टॉपिक्स हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक कवरिंग एक पेज बना लें और पूरा 2-3-4 पेज उसमें कवर करें। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। उसमें क्या करें कि पीछे के जो गेट के पेपर्स हैं, खास तौर से 10 ईयर्स के, उन पर बहुत फोकस करें। और क्या कर लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनकी एक सीरीज बना लें। और उसमें क्या करें कि लास्ट 10 ईयर्स में जो क्वेश्चन 3 से 4 टाइम्स पूछा जा चुका है उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लेके जाएं। जो हमारा लास्ट 10 ईयर्स में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है जिन टॉपिकों से, उसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लेके जाएं। और जो 10 साल के अंदर केवल एक ही बार पूछा गया है उसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लेके जाएं। तो आपके पास क्या होगा कि एक आपके पास फ्रेम आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक लिस्ट बना लें बुक वाइज। इस बुक के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दूसरी वाली बुक के ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो बना लें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना लें, लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना लें। और फिर क्या करें कि अपनी तैयारी को फिर डिवाइड करने का प्रयास करें। 65% तक का जो टाइम है उसे अप्रॉक्सीमेट जो लगाएं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लगाएं। एटलीस्ट 60% टाइम आपकी तैयारी का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो आपका समय है वो तैयारी का
कम से कम 25 से 30% समय जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के कवर में लें और 5 से 10% समय केवल लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लें। लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी बहुत कंसेप्चुअल ना पढ़ने का प्रयास करें, केवल फॉर्मूले कवर करने का प्रयास करें और छोटा मोटा आइडिया लेके जाएं। क्योंकि कई बार होता है कि लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आ गया लेकिन सिर्फ फॉर्मूला पे इसी आ गया, तो आपके पास अगर फॉर्मूला सीरीज पूरी है तो आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये इस चीज़ पर ध्यान रखें। उसके अलावा मैं लगातार कहता रहा हूँ स्टूडेंट से कि तैयारी करते समय चाहे वो गेट, नेट, पार्क, जेस के फर्क स्टूडेंट हो, चाहे IIT जेम के हो, सभी को मैं एडवाइस देता हूँ कि आप केवल क्वालिटी मटेरियल पढ़ें। क्वालिटी मटेरियल बच्चे कई बार पूछते हैं सर क्वालिटी मटेरियल को हम कैसे डिफाइन करें। तो क्वालिटी मटेरियल का ये है कि जो हमारे स्टैंडर्ड रेफरेंस किसी पर्टिकुलर बुक में चल रहे होते हैं उन्हें हम क्वालिटी मटेरियल कहते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर हम क्वांटम के क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें सब मैक्सिमम 2 बुक ऐसी हैं जिनसे क्वेश्चंस कवर होते हैं, एक जेकली की बुक रहती है और एक डेविड जे ग्रिफिथ। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको उसी में कवर होंगे, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना पढ़ के उन दोनों बुकों पर ही फोकस करें। तो क्या होगा कि स्टूडेंट जनरली क्या करता है कि बहुत सारी किताबें, बुकें इकट्ठी कर लेता है, तो उसके चलते क्या होता है वो कंसंट्रेट नहीं हो पाता। तो मैं कहूँगा आप जो है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर क्वालिटी मटेरियल का खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि उसी बुक को बार बार रिवाइज करें। क्योंकि अगर कई सारी बुकें रखोगे तो आपकी कंसंट्रेशन कई जगह फैल जाती है, उससे नुकसान होता है और फिर उन्हें रिवीजन करने में लास्ट में बहुत समस्याएं आती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें, क्वालिटी मटेरियल पर खास तौर से ध्यान रखें। ये मैं प्लानिंग के तहत कह रहा हूँ, तो इस पर ध्यान रखें। ये मैं प्लानिंग में कुछ बातें बता रहा था, मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से आपको लाभान्वित देंगे। और फिर मैं कहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मैं दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दें। आप 10 ईयर्स के पेपर या आपके पास 20 ईयर्स के पेपर हैं या जितने भी पेपर गेट के हैं उन्हें सॉल्व कर लें। खास तौर से 2 से लेकर 3 साल के गेट के पेपरों को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि जो क्वेश्चन नेट में आया था वो सच गेट में आ जाता है। क्योंकि जो IIT के जो प्रोफेसर हैं जो इसको पेपर सेट करते हैं गेट का एग्जाम, वो कई बार जो है नेट के पेपर सेटअप भी होते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को कई बार पूछ लेते हैं। तो आप ये करें कि 10 साल के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लें गेट के एग्जाम के, उससे ज़्यादा के कर लें तो और भी बेटर है। साथ साथ क्या करें कि जो भी फॉर्मूला उसमें यूज हुए हैं उसके लिए एक अलग से कॉपी बना के चलें, उसमें आप लिखते जाएं कि ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किए हैं इन क्वेश्चनों में। उन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आगे फर्दर पूछे जाने वाले हैं, या उसके दाएं बाएं की जो चीज़ें हैं उनको साथ साथ कवर करने का प्रयास करें, तो आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। 10 ईयर्स का पेपर या मतलब पीछे के जो पेपर्स हैं उन्हें मैं लगातार कहता रहा हूँ, उन्हें सॉल्व ही ना करें बल्कि उनके कंसेप्टों को भी समझ लें कि कौन सा कंसेप्ट हमने इसमें अप्लाई किया है। और साथ साथ जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसके आसपास सोचें कि आगे फर्दर क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो पूछा जा सकता है। अगर आपके पास पहले से ही एक्सपेक्टेड लाइन आपको पता होती है कि ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं या ये पूछे गए हैं, तो आपके लिए राहें आसान हो जाती हैं, क्योंकि आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आप क्वेश्चंस का पहले से ही फ्रेमवर्क सेट कर लेते हैं तो आपको निश्चित तौर से अच्छी रैंक दिलाने में सहायक रहता है। फॉर्मूला कॉपी में लगातार कहता हूँ कि 2 तरीका के फॉर्मूलों को लेकर चलें। एक वो कि जो फॉर्मूला हमारे पीछे के 10 ईयर्स या 15 ईयर या 20 ईयर्स के जो पेपरों में यूज हुए हैं उनकी एक बुक नोट्स अलग बना के चलें फॉर्मूलों का, और एक जो बाकी के जनरल फॉर्मूले हैं उनकी जो कॉपी है वो अलग से बना के रखें, और उसे रेगुलर इंटरवल पर जो फॉर्मूलों का रिवीजन है उन्हें लगातार करते रहे। फॉर्मूला रिवीजन जो है कई बार हुआ पेपर के अंदर हमें फॉर्मूला ही याद नहीं आते और ये पता चलता है कि अगर हमें इसका फॉर्मूला याद होता तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो फॉर्मूला रिवीजन बहुत की है, फॉर्मूला जो पीछे यूज हो रहे हैं वो बहुत बड़ी की है सक्सेस की, अच्छी रैंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा क्या करें कि बेस्ट टिप्स में मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि सिलेबस को रेगुलरली रिवाइज करते रहें। ऐसा ना हो कि कोई बुक आपने पढ़ी और फिर उसके बाद 3 मंथ तक उसका रिवीजन ही नहीं हुआ, तो क्या होगा कि अगर आपका वो रिवीजन नहीं होता या रिवीजन के लिए आप पे प्रेशर बढ़ जाता है और बहुत जल्दी से रिवाइज करके जाते हैं तो आपकी तैयारी को नुकसान होता है। तो जो रिवीजन है उसे साथ साथ लेके चलें। आप अपनी तैयारी में याद रखें कि कम से कम डेली रूटीन में 2 से 3 बुक लगातार लेके चलें। ऐसा ना करें कि एक ही बुक को तैयार करते रहें, एक बुक को तैयार कर बढ़ाएं तो दूसरी का रिवीजन चलते रहना चाहिए उसी टाइम पे पैरेलल। तो कम से कम 2 से 3 बुकों को लेकर चलते रहें तो उससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा और आपको अच्छा भी लगता रहेगा कि हाँ मैं पूरे सिलेबस पे मेरी कवरेज जो है पूरी है। तो रिवीजन जो है वो की है, सिलेबस को रिवाइज करते रहे रेगुलरली। उसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूँगा वो है कि ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव रहें और जो सदा एक चीज़ याद रखें कि आपका कॉन्फिडेंस ये भी आपको तय करता है सक्सेस के लिए। तो सदा पॉजिटिव विचारों से भरे रहें, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट को सदा दूर रखें खुद से, अपने कॉन्फिडेंस को लैक ना करने दें, कॉन्फिडेंस को बना कर रखें कि हम कुछ बहुत अच्छा करके जाएंगे।
ये हमारी जो कुछ स्टूडेंट्स जैसे सफल रहते हैं पीछे, तो लगातार अपने कॉन्फिडेंस को डाउन रखते हैं, नेगेटिव थॉट से भरे रहते हैं। उन्हें मेरा बेस्ट एडवाइस है कि अपने जो ऊपर विश्वास बनाए रखें, आप बिल्कुल ना घबराएं। कुछ बहुत बड़ा करने के लिए आप आए हैं इस दुनिया में और आप करके जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। केवल जरूरी है कि आप खराब समय में, जब आपका दौड़ सफलता की तरफ नहीं आपको प्रेरित कर रहा है, तो उस समय पर पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत जरूरी है। साथ साथ अच्छे लोगों के उसमें रहें, जो लोग आपको लगातार मोटिवेट करते हैं, आपके डिमोटिवेशन से आपको लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से लगातार जो डिस्कशन करते रहें, उनसे मिलते रहें। और ऐसे लोगों से जो आपको लगातार नेगेटिविटी की तरफ को ढकेलते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो गेट एग्जाम में अच्छी रैंक अगर आपको लगानी है तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा कुछ बेस्ट एडवाइस में मैं कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कहना चाहूँगा, जो मैं लगातार कहता हूँ कि आप मोर एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं, जो सबसे ज़्यादा लाइकली हैं पूछे जाने वाले, उनकी एक लिस्ट बना लें और बहुत ज़्यादा समय उन पर तैयार करने का प्रयास करें। उन टॉपिकों से कंसेप्ट भी पढ़ के जाएँ, उन पर क्वेश्चन भी खूब लगा के जाएँ। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमें पता चल जाते हैं पीछे क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस की ज़्यादा चांसेज हैं। उसके अलावा अपना सबसे कम समय जो आप गुजारें, जो मैं एक एडवाइस करना चाहूँगा, लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट बना लें, या तो उनको बिल्कुल छोड़ दें या ना भी छोड़ें, तो केवल और केवल उसमें फॉर्मूला देखें और उसमें बहुत कम समय अपना गुजारें अपनी तैयारी का। ये भी आपकी जो बेस्ट एडवाइस में मैं कहना चाहूँगा। उसके अलावा प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस जो रेगुलर करें, आप देख लें कि जो प्रैक्टिस है वो रेगुलर आपकी चलती रहनी चाहिए क्वेश्चंस की, क्योंकि आपको पता है पूरा पेपर जो है अप्लाई जाने वाला है, पूरा मैथमेटिकल आपको सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस की, और कभी भी ये ना सोचें कि क्वेश्चन जब तक पूरा ना हो जाए, जब तक ये मानने का ना इस तरीका से हम कर लेंगे, ये फॉर्मूला इसमें यूज हो जाएगा, इस तरीका से नहीं। आप फॉर्मूला जानते हैं, आपको पता है ऐसा सॉल्व होगा, लेकिन फिर भी पूरा करें, और जब तक करें जब तक उसका आंसर मैच ना कर जाए। तो ये आपको निश्चित तौर से लाभ देगा। कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि मान लेता है कि क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होगा, ये हो जाएगा, तो उन्हें फिर पेपर में परेशानी होती है, वही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते और रैंक से बाहर हो जाते हैं। तो याद रखें कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रेगुलर करें, खासतौर से जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उन पर ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं, उससे आपको फायदा मिलेगा। साथ साथ एक चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा बेस्ट एडवाइस में, वो कहना चाहूँगा कि आप सभी बुकों को इक्वल फुटिंग पे रखें, क्योंकि जनरली क्या होता है कि गेट के एग्जाम में सभी बुकों से क्वेश्चंस आते हैं, और जो वेरिएशन रहता है मार्क्सों का, वो 2-3 मार्क्स किसी बुक से ज़्यादा पूछ लेते हैं, 2-3 कम पूछ लेते हैं, लेकिन सभी से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या होता है, छोटी छोटी बुकों पर ज़्यादा फोकस करें। जैसे आपकी मैथमेटिकल बुक लेंदी है, उसके अलावा आपकी क्वांटम EMT है, वो बहुत लेंदी हैं, उसमें आपने नेट के लिए बहुत ज़्यादा समय ऑलरेडी दे रखा है, तो आप छोटी छोटी बुकों पे ज़्यादा समय गुजारें। जैसे एटॉमिक की बुक है, एटॉमिक बहुत छोटी बुक है, प्रोफेसर राजकुमार जी की बुक से ही कंप्लीट हो जाती है, तो उस बुक को बहुत अच्छे से करके जाएं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सॉलिड स्टेट का सिलेबस बहुत छोटा सा है, सॉलिड स्टेट का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएँ, उससे आपको लाभ मिलेगा। ये छोटी छोटी बुकें। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसका भी सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर ऑपरेशन एम्पलीफायर का पूरा टॉपिक कवर कर लेते हैं आपको, उसके अलावा आप जो बेसिक फाउंडेशंस है उसका वो पढ़ लेते हैं, साथ साथ ऑपरेशन एम्पलीफायर के अलावा डिजिटल वाला पोर्शन कर लेते हैं, तो वो टॉपिक ज़्यादा लेंदी नहीं है, लगातार वहाँ से क्वेश्चन आते हैं और उन्हें बहुत जल्दी से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो उन टॉपिकों पे खास तौर से बुक, जो 4 बुक मैं कहूँगा जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है अच्छी रैंक के लिए, वो न्यूक्लियर फिजिक्स, और जो छोटी बुक है न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके क्वेश्चन इजीली निकल जाते हैं। सॉलिड स्टेट की बुक है, उसके अलावा हमारी एटॉमिक फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये तीनों चारों बुकें ऐसी हैं कि बहुत जल्दी से कवर हो जाती हैं। तो याद रखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आप समय गुजारेंगे, उसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा न्यूक्लियर में समय गुजारेंगे, एटॉमिक और सॉलिड, इन चारों में आप थोड़ा समय ज़्यादा गुजार दें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो होता है वो बहुत ईजी आते हैं क्वेश्चन इन चारों बुकों से, और जल्दी से सॉल्व भी हो जाते हैं। बाकी की जो बुकें वो आपने पहले से तैयार की हुई हैं, क्योंकि नेट में वो 5 बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो बाकी रेस्ट हैं, मैथमेटिकल, क्वांटम, EMT, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स, वो 5 बुकें थोड़ा लेंथी सिलेबस है और आपने बहुत पहले से तैयार की हुई हैं, उनमें मुझे उम्मीद है आपने पहले ही समय बहुत लगा रखा है। तो उन बुकों को जो आपने जिस स्तर पर वो तैयार की है उसी स्तर पर रखें, उसे रिवाइज करते रहें। तो वो की है सक्सेस की, जो मैं भी ये बातें बता रहा था कि स्टूडेंट्स क्या करता है कि चारों बुकों को बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ के जाता, और इसमें क्या होता है कि गेट में और नेट की तैयारी में बड़ा मेजर अंतर यही है कि जो 5 बुक में अभी बोल रहा था, क्लासिकल, क्वांटम, EMT और मैथमेटिकल, इस टाइप की जो बुकें, इन से जो है ज़्यादा पेपर आता है नेट के एग्जाम में। गेट एग्जामिनेशन में जो है सभी बुकों से करीब करीब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है,
तो इस चीज़ को ध्यान रखें, ये भी मैं इम्पोर्टेंट उसमें गिनूंगा कि बहुत ही बेस्ट एडवाइस है। उसके अलावा ऑल द टाइम आपके पास में जितने भी आप पढ़ते हैं पूरे दिन, जितने भी फॉर्मूले आपने अप्लाई किए हैं उनकी लिस्ट बनाते रहें, उन्हें लिखते रहें। साथ साथ क्या करें कि जो सॉल्यूशन आप कर रहे हैं, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने वाला हूँ, इस पर ध्यान दें। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी आपने सॉल्यूशंस किए हैं उनको फेंकें नहीं, उनको थ्रो ना करें, उन्हें रद्दी में ना फेंकें, उनकी एक कॉपी बना के रखें और जितने भी सॉल्यूशन हैं उन्हें रखते जाएं, डे वाइज रखते जाएं। और उन सॉल्यूशनों को भी जैसे ही आप 15 दिन पहले के आपके सॉल्यूशन है उनको देखते चले जाएं, लगातार उनके भी रिवीजन करते चले जाएं। होता क्या है, बेसिकली उनमें से ही क्वेश्चंस आ जाता है जो आपने सॉल्व किए हैं, लेकिन क्योंकि आप उन्हें रिवाइज नहीं करते, आप उन्हें थ्रो ऐसे ही फेंक देते हैं, तो आपको उससे नुकसान होता है। तो आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर्स के और बाकी जितने भी क्वेश्चन आप लगा रहे हैं उन्हें लगातार अपने पास रखें और उनके भी रिवीजन करते चले जाएं, उससे भी आपको निश्चित तौर से फायदा मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट मैं काउंट करूंगा, ये भी एक आपकी जो है इम्पोर्टेंट एडवाइस है मेरी तरफ से। उसके अलावा की ऑफ सक्सेस जो है वो इस चीज़ पर भी निर्भर करती है कि जो आपने प्लानिंग की है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आप बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएं तैयारी के लिए और रोज़ सुबह से शाम तक का शेड्यूल बना के चलें। जब भी आप सुबह उठें या रात को सोने से पहले ही प्लानिंग बना लें अगले दिन की कि हमें क्या क्या करना है, और जो आप प्लानिंग बना लें, जो भी टारगेट बना लें, उसे शाम तक अचीव करने का प्रयास करें। और कई बार आपको लगता है कि तैयारी मेरी कम हो रही है एक्सपेक्टेड लाइन से, तो पॉजिटिव रहें और उस समय पर सोचें कि अभी हमें ज़रूरत है हार्डवर्क की और डेडिकेशन की ज़रूरत है और समय ज़्यादा किताबों पर गुजारने की ज़रूरत है। चाहे आप टॉप भी करने वाले हैं, लेकिन मैं तभी भी कहूँगा ऑलवेज इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है जहाँ पर भी आप खड़े हैं। तो अपने आप को ग्रेजुअली इम्प्रूव करने का प्रयास करें। जब भी आप रात को सोने के लिए जाएं तो आप पूरे दिन की दिनचर्या को देखें कि आज हमने नया नया क्या सीखा है, और बेड पे भी जाने के बाद में उन चीज़ों को एक बार सोने से पहले पूरे के पूरे चीज़ों को रिवाइज कर लें बेड पे जाने से पहले। तो आपको ये लगेगा कि आज हमने पूरे दिन में ये सीखा। किसी दिन ऐसा तो होता है, किसी दिन हमने ज़्यादा सीखा, किसी दिन कम सीखा, उससे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सब लाइफ का पार्ट है, क्योंकि हर समय एक सा समय नहीं रहता, उससे ज़्यादा फर्क नहीं आता है। लेकिन आप रेगुलर रहें, पंक्चुअल रहें, वो आप पढ़ाई को जो है दैनिक दिनचर्या में बिल्कुल रूटीन वाइज बना के चलें और पूरे दिन के जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय बुकों पर गुजारें। मोबाइल फ़ोन से दूर रहने का प्रयास करें, सोशल मीडिया से थोड़ी डिस्टेंस बना कर रखें और अपने उन दोस्तों से जो समय आपसे मांगते हैं उनसे कुछ दिन के लिए हाथ जोड़ लें कि अभी मैं समय देने की स्थिति में नहीं हूँ जब तक मेरे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाते। तो जो अच्छे दोस्त होते हैं वो समझते हैं कि मेरा मित्र जो है इस समय पे चाहता है ज़्यादा तैयारी में, तो वो लोग आपको निश्चित तौर से कोऑपरेट करते हैं। तो ये याद रखें। कुछ सदा जो मैं मोटिवेशन देता हूँ, कुछ समय में आपको मोटिवेशंस के लिए कहूँगा। एक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि स्किल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग स्ट्रेंथ ऑफ टुमारो। जो भी आप आज की डेट के अंदर स्किल कर रहे हैं वो आपको स्ट्रेंथ देगा, और जब आप टुमारो मीन्स कल पहुँचेंगे तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा, और जो आपका स्किल है उसमें ही आदमी मजबूत होकर निकलता है। तो ये याद रखें कि स्किल की है, और जीवन के अंदर जो लोग जितना बड़ा स्किल करते हैं उनकी जीत भी उतनी बड़ी होती है। तो याद रखें कि स्वामी विवेकानंद का ये स्टेटमेंट मुझे भी प्रेरणा देता है कि जो इंसान जितना बड़ा स्किल करता है उसकी ट्रम्प, उसकी जीत भी उतनी ही महान और बड़ी होती है। तो स्किल करते रहें, आप बिल्कुल ना घबराएं। उसके अलावा एक चीज़ जो मुझे प्रेरित करती है कि व्हेन यू लिव फॉर स्ट्रॉन्ग पर्पज हार्ड वर्क इज नॉट ऑप्शन, इट इज नेसेसिटी। जब भी आप जीवन के अंदर कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं, आपके जीवन का बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पज होता है जीने का, तो आपके लिए हार्डवर्क जो है ऑप्शन में नहीं होता, वो आपके लिए नेसेसरी है कि आप हार्डवर्क लगातार करें, क्योंकि हार्डवर्क ही आपको जीवन के अंदर ऊंचाइयां देगा। लेकिन इसमें मैं एक लाइन जो सदा जोड़ता हूँ, इस बार फिर जोड़ रहा हूँ कि हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन में आप हार्डवर्क करें, क्योंकि कई बार हार्डवर्क तो बहुत लोग करते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती, उस दिशा में नहीं करते जिस दिशा में सफलता मिलती है। तो उसके लिए मैं आपको लगातार प्लानिंग दे रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ, बेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ। तो उसका फ़ायदा उठाएं और हार्डवर्क आप करें, और एडवाइस और टिप्स मैं दे रहा हूँ उन पर ध्यान दें। उसके अलावा एक चीज़ जो मुझे लगातार प्रेरित करती है कि हेल्पिंग अदर्स मेक यू ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। आप जीवन के अंदर हेल्पिंग ह्यूमन बीइंग बने, आप दूसरों के लिए मदद करें। जैसे आपको कोई कंसेप्ट आता है तो आप उस कंसेप्ट को और बच्चों को सिखाने का प्रयास करें, जिससे क्या होगा कि आपका वो रिवीजन हो जाएगा और साथ साथ और लोगों की मदद हो जाएगी।
तो आपके लिए ज़रूरी है कि ऑप्टिमिस्टिक एप्टीट्यूड इसी को कहते हैं कि जो इंसान दूसरों की मदद करता है, कहते हैं भगवान उसकी मदद करते हैं। तो आप अपने इस एटीट्यूड को ज़रूर बना के रखें, उससे आप निश्चित तौर से कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। वैसे भी मैंने सुना है कि जो कुएँ ऐसे होते हैं, जो वेल्स ऐसे होते हैं जो लगातार पानी देते हैं, उनमें पानी सदा बना रहता है। उसका मतलब यही है कि जो जीवन के अंदर देने की जिनकी अंदर इच्छा शक्ति होती है, वो जीवन के अंदर भगवान उन्हें बहुत कुछ देता है। तो याद रखो कि जीवन के अंदर एक परम पिता परमेश्वर या ऐसी शक्ति है कि जो जीवन के अंदर आपको महान बनाएगी। वो तभी महान बनेंगे आप जब औरों के लिए मदद करेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट में। मैं दूसरी चीज़ जो कहना चाहूँगा वो ये है कि ग्रुप स्टडी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक छोटा सा ग्रुप बना लें, उसमें ग्रुप में ये भी याद रखें कि अच्छे इंसान हों, ऐसे इंसान हों कि जो अपनी नॉलेज को बांटना चाहते हैं, ऐसे इंसान हों जो आपकी मदद करना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंटों का छोटा सा एक ग्रुप बना लें, टॉपिक्स पढ़ के आएँ और जैसे एक बुक है उस पूरी बुक के उस बुक को कुछ पार्ट्सों में बांट लें, उसमें एक एक टॉपिक सब तैयार कर लें, उसके फॉर्मूलों को और उसके जो क्वेश्चंस उस पर बन सकते हैं उन्हें डिस्कस कर लें, तो उससे आपको फायदा मिलता है। तो ग्रुप डिस्कशन से आपकी को एनर्जी मिली रहती है, आपको टारगेट मिला रहता है। तो ग्रुप स्टडी कर लें तो बहुत अच्छा है कि अगर आपके आसपास या जिस शहर में आप कस्बे में रहते हैं कुछ बच्चे अगर तैयारी वाले मिल जाते हैं और आपकी सोच के मुताबिक के स्टूडेंट हैं वो, तो फिर एक छोटा सा ग्रुप बना लें, उससे फ़ायदा मिलता है। जितनी भी बड़ी सफलताएं आज की डेट में स्टूडेंट्स ले रहे हैं वो ग्रुप स्टडी के तहत ज़्यादा आसानी से मिल जाती हैं। तो उसमें याद रखें कि एक दूसरे को मदद भी करें और साथ साथ जो टिप्स आप सीखते हैं वो दूसरों को सिखाएं, दूसरा दूसरे को सिखाएगा तो उससे लाभ मिलता है। तो ये और उससे एक पॉजिटिव डायरेक्शन भी मिली रहती है। तो ये आपको मैं एडवाइज करना चाहूँगा कि एक छोटा ग्रुप जरूर बना के चलें। उस ग्रुप में बहुत ज़्यादा भीड़ ना लगाएं क्योंकि कई बार हम बात ही करते रहते हैं ग्रुप में, उससे नुकसान होता है। तो ये भी ध्यान रखें कि ग्रुप जो हो वो ऐसा हो कि सभी लोग सीरियस हों तैयारी वाले, और अगर कोई नॉन सीरियस कैंडिडेट आपके ग्रुप में एंटर कर जाता है तो उससे हाथ जोड़ लें और कहें कि भाई हमारा जो पर्पज है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें आप प्रोफेशनल भी रहें इस तरीक़ा से। साथ साथ जो एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक ऑन द राय मैं कहूँगा कि के ऑफ सक्सेस जो होती है वो फोकस ऑन गोल्स मिलती है, ऑब्स्टिकल्स पर फोकस ना करें। तो आपको जब भी जीवन के अंदर कुछ अचीवमेंट पाने हैं, जीवन के अंदर एक अच्छे आपको ग्रेट अचीवमेंट तक जाना है, तो आपको अपने लक्ष्य पे, आपके गोल्स पे जो है फोकस करे रहना है और ऑब्स्टिकल्स पे फोकस नहीं करना है। क्योंकि आपको पता है कि अगर ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में आएंगे तो वो जब आप फोकस गोल पे किए होंगे तो ऑब्स्टिकल अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आपका हार्डवर्क, आपकी राइट डायरेक्शन, आपका पेशेंस, आपका प्रिजर्वेशन, ये सारे के सारे जो है आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। और जो आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, आपके साथ सामने जो नेगेटिव ऑब्स्टिकल्स आएंगे उन्हें आप निश्चित तौर से जो है पेनिट्रेट करते चले जाएंगे और जीवन के अंदर सफल होंगे। तो ये मैं महत्वपूर्ण और जो बेस्ट एडवाइस और मोटिवेशन दे रहा था, मुझे उम्मीद है ये आपकी तैयारी में निश्चित तौर से आपको लाभ देगा और आप गेट एग्जामिनेशन को बहुत अच्छी रैंक के साथ में क्वालिफाई कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, और कुछ वीडियो में गेट एग्जामिनेशंस और बाकी कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशंस के लिए और कैरियर काउंसलिंग पर लेक्चर आपको लगातार देता रहूँगा। तो इस चैनल को लगातार फॉलो करते रहें और जब तक आप जीवन के अंदर स्किल कर रहे हैं इस चैनल से और मुझसे जुड़े रहें, तो मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें एक सफल इंसान बना के ही रहूँगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।